बिल्कुल सही है। यूपी के किस जिले का चयन ओडीओपी में खेल उत्पाद के रूप में किया गया है? ये आपका यूपी का जिला है मेरठ, बिल्कुल सही है। भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये आपका शंकर महादेव। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भारत। चौथा है। भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? 2017 में बना है। ये बताइए, खबरों में रहा केनर्स ग्रुप किस श्रेणी के देशों से जुड़ा है? यह आपका कृषि निर्यातक श्रेणी है। विश्व एड्स दिवस एवं एसएसबी दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर। 15 अगस्त 2023 को किस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे? इस आरा से ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार की है। स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की? यह है स्मृति ईरानी ही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस शिप इम्फाल नाम है उसका का निर्माण किसके द्वारा किया? कोई नाम शिपयार्ड होता है कोलकाता, मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में से किस पहल की शुरुआत की है? अग्नि पहल की शुरुआत की। अग्नि का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर ज्ञान नहीं आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इंस्टीट्यूट। पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन ये चौथे भारतीय हैं जिनको मिला है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? दमोह जिला, मध्य प्रदेश। हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के तीसरे चरण का शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? जनजातीय मंत्रालय। चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है? ये हिमखंड है अंटार्कटिका। बिल्कुल सही है। वाटर मानक ब्यूरो का अधिनियम कब आया? भारतीय मानक ब्यूरो है 1986। वाटर स्मार्ट किड जल संरक्षण की जागरूकता में अभिवृद्धि के लिए कहां पर शुरू किया गया है? मेघालय। चर्चा में रहे लैंड प्रोग्राम किस विषय से संबंधित है? गणित से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? केसर को। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है कहां पर आयोजित होगा? शिलांग। फायरबर्ड किसकी कृति है? पेरूमल मुरुगन। इनको कोई अवार्ड मिला है इस पर। किस राज्य ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है? गुजरात। सही है राज भैया, आराम से। शिक्षा मंत्रालय ने नीट व जेईई की तैयारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? साथी पोर्टल। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय वीरदास। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। आटा दाल योजना किस राज्य सरकार की है? ये पंजाब। बताइए इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किसके साथ विलय किया गया है? वो आंसर तो बताओ। आटा दाल पंजाब बोले तुमने। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किसके साथ विलय किया गया है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विलय किया गया है इसका। बताइए सीबक हार्न फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य का है? लद्दाख का है। ट्रांसपोर्ट 9 मिशन किस देश से संबंधित है? पास है। यूएसए से संबंधित है। चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य की थी? उत्तराखंड। दिलीप जी अब एक राउंड की चाबी बंद है। किस राज्य में झंगोरा बाजरे को जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तराखंड। सही है। हिमालय के जंगल में पनपने वाले पौधों की पत्तियों से बनी किस राज्य की बेरीनाग चाय को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर। बेरीनाग चाय है आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड। ये भी नहीं कि नाग है वहीं पे। सुर्खियों में रहे किस
शहर को देश के प्रथम वेटलैंड बनाने की योजना है? शहर को वेटलैंड बनाना, उदयपुर है, कुछ ना उदयपुर। लीजिएगा आप। हाँ हाँ उदयपुर है। रेल मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अब तक अब भारत में कुल कितने नवरत्न कंपनियां हैं? 16 है यहाँ पे। प्रलय क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? मिसाइल है विध्वंसक जहाज सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। इक्सचिक कह सकते हैं, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है कि किस बीमारी का टीका है? अमेरिका ने खोजा है, पास है। चिकनगुनिया। IAAINA यानी कि आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पास है। आईना घरों में होगा तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। किस एटीएम का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है? व्हाइट एटीएम होता है, व्हाइट लेवल एटीएम लेकिन पूरा नाम है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत शहर घोषित किया है? ये कोझिकोड और ग्वालियर तो हैं। हाँ, ग्वालियर है। कोझिकोड दूसरा है, संगीत। एक सेकंड, वो शायद साहित्य का है, ये वाला ग्वालियर है जो संगीत का है। वो कुछ हो सकता, नहीं भी हो सकता। इस मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की है? पास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इमारती लकड़ी को अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शेष। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019-20। 20 है। खबरों में रहा विशेष आयरन अधिकार किस संस्था से संबंधित है? IMF। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की रिपोर्ट है? ये विश्व संगठन विश्व बैंक है। FAO फूड विश्व खाद्य संगठन। मैंने स्वास्थ्य सुन लिया था, चलिए ठीक है। दुनिया के प्रथम रोबोट CEO का नाम? मीका। बिल्कुल सही है। खबरों में रहा अपार का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से है। यह वन नेशन वन स्टूडेंट IT कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। ऑपरेशन लेनेस्को 1, लेनेस्को 2, लेनेस्को 3 किस लिए चलाए गए? वन्य जीव की कम ज्ञात प्रजातियों को अवैध मतलब ज्ञात प्रजातियों उनको अवैध व्यापार रोकने के लिए। जीवित कछुओं एवं कछुओं के अवैध शिकार, परिवहन व व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पास है। सेवा कुर्मा। ये बताइए, आतंक के आरोपियों के लिए GPS ट्रैकर का उपयोग करने वाला भारत की प्रथम पुलिस? ये जेके पुलिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 14वें संस्करण की मेजबानी किसने की? ये कोपेनहेगन ने की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद है, सही है। राष्ट्रीय ही है अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। अबुल कलाम आजाद का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बस शिक्षा दिवस पूछ रहा हूँ, शिक्षक नहीं पूछ रहा हूँ। किस ऐप को शहीदों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए बनाया गया है? नमन भारत के वीर है। हाँ, गलत न करिएगा, वो भी सही है। तो स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन एवं विकासात्मक परियोजनाओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए पोर्टल का नाम? ई अनुमति पोर्टल। किस ऐप में भारत की विरासती स्मारकों का प्रदर्शन किया जाएगा? पास है। इंडियन हेरिटेज ऐप। भारत सरकार ने लोगों को के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ये टेलीमानस चैटबॉट। मानस सही है, पास कर दिया था। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नागरिक मुद्दों को हल करने के एवं समाधान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग है, नागरिक मुद्दे हल करना। सी विजिल। राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य? केरला। सैन्य प्रशिक्षुओं को असल जीवन में प्री हाल के वास्तविक अनुभव व इस परिस्थिति से निपटने के लिए कौशल क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने अपनी पोर्टल ऊर्ध्वाधर सुरंग किस राज्य में स्थापित की? अपनी पहली ऊर्ध्वाधर सुरंग है, पोर्टल नहीं है, हिमाचल प्रदेश। इन स्पेस की स्वीकृति से किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है? ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ के वैज्ञानिकों ने कैलिस्क कोको नामक टीके के रूप में कोकीन व क्रैक की लत का उपचार किया? इसके लिए बनाया है कोकीन व लत के उपचार के लिए। ब्राजील। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ की पहली क्षेत्रीय ट्रेन का नाम क्या होगा? रैपिड। नामो भारत। वहां पे दे दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रैपिड वाले का। 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ की गई PM मातृत्व वंदना योजना, जिसमें प्रथम बेटी होने पर 500 रुपए तथा दूसरी बेटी होने पर कितना?
मतलब दिया जाएगा। 600 रुपए। पहली बेटी होने पर 5,000 था, दूसरी पर 6,000। 5 रुपए। रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से निर्मित भारत का पहला ग्रेविटी डैम, रोलर कॉम्पैक्ट टेक्निक है। नीलवंडे डैम अहमदनगर महाराष्ट्र। चीन सप्लाई चेने के लिए भारत के किस क्वाड देश के साथ समझौता किया है? चीन सप्लाई चेन ऑस्ट्रेलिया। जापान के साथ किया है। ठीक माइनस। थल सेना अध्यक्ष MM पांडे की अध्यक्षता में थल सेना का कौन सा संवाद दिल्ली में प्रारंभ किया गया? पास है। चाणक्य रक्षा संवाद। आईफोन ने किस कंपनी के साथ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट किया है? ये टाटा। टाटा। टाटा से। नौकरी प्रदाताओं एवं नौकरी चाहने वालों के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है। SC/ST EWS OBC श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना प्रारंभ किया है? काहे के लिए है? कोचिंग के लिए बता। कोचिंग के लिए। भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने वाली कंपनी जियो स्पेस फाइबर। सबरजोत सिंह, अर्जुन सिंह चामा, शिव नरवाल किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में एशियाई खेलों में गोल्ड जीता है? निशानेबाजी। ठीक है, अगला बता दो कितना होता? निशानेबाजी के अंदर कौन सी स्पर्धा थी? ये फ्री स्टाइल 10 मीटर एयर पिस्टल। इसी में साथ अभिनव बिंदा ने ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई उस प्रणाली का नाम जिसका प्रमुख उद्देश्य NCR क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिंग के माध्यम से संतुलित व टिकाऊ शहरी व्यवस्था सुनिश्चित करना है? रैपिडेक्स। रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूपी में जल जीवन मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? जल जीवन मिशन के तहत ज्ञान यात्रा कार्यक्रम। वाराणसी जिले के उस व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने हाल ही में गंगा की माटी से भारतीय संविधान को सूती कपड़े पर लिखा? इरशाद अली। यूपी सरकार ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कितने संस्कृत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? पास है। 10 संस्कृत विद्यालय। प्रयागराज में पोलियो का कौन सा वायरस मिला? पोलियो। म्यूटेंट 6 पोलियो वायरस। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रारंभ यूपी में कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ। बनारस। यूपी में हुआ था इस बार संस्करण, उसका प्रारंभ बनारस से हुआ था। ये बताइए यूएन महासभा के 17वें अध्यक्ष कौन है बने? सबा करोसी। बताइए यायोत्सो झील किन जीवों का स्वर्ग कहा जाता है? साइबेरियन सारस। पक्षियों कह सकते हैं, हाँ, साइबेरियन सारस सही हो सकता है। एशियो फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किसने की? वाराणसी। जगह बतानी है भारत के अंदर। नहीं, ये है आपका मुंबई। मुंबई है फिल्म वाला। समता कुंभ का आयोजन स्थल तेलंगाना। MP के इस्लाम नगर का नया नाम क्या रखा गया? महेश नगर। जगदीशपुर। DCPCR ने बच्चों के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? बाल मित्र। मातृत्व बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन। भारतीय रेल ने किस योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटन रेलगाड़ी शुरू की? चेंज कर। एक भारत श्रेष्ठ भारत। चेंज कर लूं? ये तो बता दे। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस एथलीट को 21 महीनों का प्रतिबंध लगा? 21 महीने वाला पता है। दीपा कर्माकर 21 महीने का प्रतिबंध लगा। किस भारतीय खिलाड़ी? अमीटर को किस क्रम में संयोजित करते हैं? रेडी क्रम में। सही था, बस आराम से बोलिएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। प्लास्टिक में धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? ना बताइएगा किसी सुचालक है चालक उसमें डूबे नहीं पाए जाते। सही है। एक इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा नहीं पाए जाते, वही होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं क्वेश्चन सुनिएगा, तो उनका औसत वेग कितना होता है? औसत वेग जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उनका औसत वेग 0 होगा। जब तक बैटरी नहीं लगाई जाएगी तब तक 0 रहेगा। जब किसी चालक में बैटरी लगी होती है तो उसके चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहा जाता है? विद्युत प्रवाह दर। इसको कहा जाता है अपवहन वेग। इंटर का है
प्रकाश तरंगे के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। किसका सिद्धांत है? कण का सिद्धांत है वो। हाइगेंस का सिद्धांत है, ये न्यूटन का नहीं है। कौटिल्य के दो स्थिर विद्युत बिंदुओं के आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के बीच क्रमानुपाती होते हैं। किसका नियम है? कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम है। किसी विकलित इकाई में कुल आवेश नियत रहता है। ये किसका सिद्धांत है? कूलाम का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, सॉरी, ये कूलाम का सिद्धांत नहीं है। कुल आवेश नियत रहेगा तो आवेश संरक्षक सिद्धांत नहीं दिया। वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? सिंपल लैंग्वेज है, कुचालक है। यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर लगे हों तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है? ये कहलाता है, हाँ आ गया। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन सुन ले, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस 6.25 × 10⁻⁸ प्लस 18। किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/x साइलेंस नॉट गुना होता है। ये किसका कथन है? ये गॉस थ्योरम है। पदार्थ की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा पदार्थ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं क्या कहलाती है? पहली आवृत्ति। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक का त्रिज्या एक बार सुन, नाभिक 10⁻⁻10 मीटर लिखा है। मेरा गलत हो सकता है, बहुत पहले का लिखा हुआ। रदरफोर्ड के अनुसार समस्त धनावेश कहाँ केंद्रित होता है? सही, नाभिक के केंद्र। यहाँ पे दे दीजिएगा। स्थायी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। किससे कथन है? नील बोहर का। नाभिक का घनत्व कितना होता है? 2 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? अवगाद्रो नहीं, 1 AMU। हाँ, 1 AMU। किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं क्या कहलाते हैं? वंडरवाल्स बल। नाभिकीय बल न्यूक्लियनों को बांधे रहे। क्या हमेशा मेल कड़ है एक बार में डेड? हाँ ना है? हाँ है, बिल्कुल सही। मूल कड़ है, पूछा था मैंने। नाभिकीय बलों के लिए कौन सा विनिमय उत्तरदायी है? ये आपका मेसानों का विनिमय। किसी पदार्थ को स्वतः विघटित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? रेडियोएक्टिवता, स्वतः विघटित होगा। रेडियोएक्टिवता में कितने प्रकार की किरणें उत्पन्न होंगी? 3 प्रकार के। सब परिभाषा पूछूंगा। क्या अल्फा व बीटा कण एक साथ उत्सर्जित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अल्फा बीटा नहीं हो सकते एक साथ। अल्फा किरण एल्यूमिनियम की कितनी मोटी चादर को भेद सकता है? 1 मिलीमीटर भी पार नहीं कर पाएगा। 1 मिलीमीटर भी, 1 एम की भी नहीं पार जाएगा। और गामा कितनी पार कर सकता है? एल्यूमिनियम की परत है 30 mm। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का विकिरण होगा। ये घटना क्या कहलाएगी? इंडल प्रभाव। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहेंगे? सांद्रता। सांद्रता कहते हैं। हाँ, सही। कह नहीं पा रहे थे। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता ही है। मैं सोचा ला तो नहीं बोले। विलयन के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? नॉर्मलता है ये। मोललता। मोलता है। निश्चित ताप पर विलयन में 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये है नॉर्मलता। बहुत सही अंकित। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के घटक मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के घटक के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? घटक के मोलों की संख्या को। ये मोल प्रभाज होता है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर
1000 ग्राम विलायक में घुली होती है वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेता। बहुत सही सर, यही 98% बना। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यह किसका नियम है? यानी कि M प्रोपोर्शनल टू P, बॉयल का है। हेनरी का नियम। ठीक। जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? कोई राउल्टी वाला विलियन ना बोल देना, ये कहलाएंगे आदर्श विलियन। अणुसंख्य गुणधर्म किसके समानुपाती होते हैं? सबको इंटर की याद आएगी आज। ये होते हैं आयनों की संख्या के। जिन विलयनों का विलयनों का परासरण दाब समान होता है वो कौन से विलयन कहलाएंगे? संपरासारी। संपरासरण सही है। किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को क्या कहा जाएगा? पांडाप कारक। कुछ विशेष मांसपेशियां तथा बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की संकुचन किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीटोसिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन। वे पेप्टाइड जिनका अणुभार 1000 से अधिक होता है क्या कहलाएंगे? तो किसी की परिभाषा है वो। वे पेप्टाइड जिनका अणुभार 1000 से अधिक होगा, मतलब 10,000 से अधिक होगा, क्या कहलाएंगे? प्रोटीन की परिभाषा है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। विद्युत चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता ही कहते हैं, वही है। सही है, विद्युत प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता हो जाएगी। किसी विलयन में एक निश्चित आयतन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता क्या कहलाती है? विद्युत सुघट्टता कहलाती है। मोलर चालकता। पास नहीं है हमको सर। किसी विद्युत अपघट्ट के 1 तुल्यांकी भार के चालकत्व को क्या कहेंगे? पास है। तुल्यांकी चालकत्व। जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना योगदान देता है। किसका नियम है? कोलराउस का नियम। विद्युत अपघट्ट में जब विद्युत धारा को समान मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उसके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। किसका नियम है? विद्युत अपघट्ट की बात आ जाए तो फैराडे साहब है, सेकंड नियम है। एक बार और सुन लो। जब विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा के समान मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उसके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। फैराडे साहब का द्वितीय नियम है। विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। ये बताइए कोलाइडी अवस्था किस पर निर्भर करेगी? कणों के आकार पर। वही सही है। कोलाइडी कणों का आकार एंगस्ट्रॉम में बता, ये एंगस्ट्रॉम बता दीजिए। 10 30 लेकर 10 कुछ ना करिएगा। सुनिएगा अभी 1 से बस हो गया सबका गलत है। 10 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। एंगस्ट्रॉम पूछा मैं, माइनस मुझे यही नहीं। प्रकृति के आधार पर कोलाइडी साल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 2 प्रकार के। प्रकृति के आधार पर एक देव स्नेही होगा और देवग्रही 2 ही होगा। फिर इसके बाद कई प्रकार के बनेंगे उसमें। कोलाइडी कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहेंगे? ब्राउनी गति। अंकित, एक राउंड की बंद है। 2 विपरीत आवेशित द्रवरोधी सेलों को परस्पर उचित अनुपात में मिलाकर 2 साल एक दूसरे को आवेशित अवक्षेपित कर देते हैं, इसे क्या कहेंगे? इसको कह देंगे स्कंदन या उड़न। स्कंदन को शायद। विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी कोलाइडी विलयन के लिए स्कंदन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अधिक। ये किसका नियम? पास है। हार्डी का नियम। वहां पे आते हैं, ग्रुप डी में बहुत आए थे। ऐसा कोलाइडी तंत्र जिसमें एक तरफ की छोटी छोटी बूंदें दूसरे में परिक्षिप्त रहती हैं क्या कहलाता है? अवक्षेपण। ये पायस की परिभाषा है। बिल्कुल सही। अब ये भी परिभाषाएं चलेंगी। माइनोसैकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण यौगिक ग्लूकोज होगा। वे रंगहीन क्रिस्टल जो जल में घुले ठोस कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। रुक जाइए, वे रंगहीन क्रिस्टल रंगहीन है
जो जल में घुले ठोस कार्बोहाइड्रेट है, जिनका स्वाद मीठा होता है, क्या कहलाते हैं? ये शर्करा है, शर्करा नाम नहीं बताना, शर्करा है कहलाते हैं, शर्करा की परिभाषा है। ग्लूकोज का निर्माण किससे होगा, आप बताइए? दो ही चीजों से होता है, सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक। फ्रक्टोज किस में पाया जाएगा? ये सही है, ग्लूकोज के साथ है मीठे फलों में, शहद वाले का भी दे दीजिएगा, फलों के वाले को दे दीजिएगा, ग्लूकोज नहीं पाया जाएगा। डाइसैकेराइडों में सबसे महत्वपूर्ण होगी फ्रक्टोज। ये डाइसैकेराइडों में सुक्रोज होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, ये को नहीं घुमाता। फ्रक्टोज नहीं होता है। कार्बोक्सिल अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न जो अम्ल के एल्किल मूलक के परिभाषा है किसी के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप अमीनो समूहों के विस्थापन से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? अमीनो समूह के विस्थापन से बनेगा तो अमीनो अम्ल होगा। ठीक। उच्च भार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? परिभाषा है प्रोटीन या एंजाइम। प्रोटीन को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने देंगे अगर, तो कौन सा रंग देगा ये? पीला रंग। जैव अणुओं का वह विशिष्ट समूह, जैव अणु का विशिष्ट समूह किसकी परिभाषा है? जैव अणुओं को जो अविलेय तथा जल में अविलेय है तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय है, क्या कहलाता है? लिपिड। घी कभी नहीं मिलता, वसा मिलता है क्या घी कभी पानी में? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सही है, RNA व DNA। दूध में कौन सी शर्करा होगी? दूध में होगी लैक्टोज। इंसुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा? इंसुलिन के जल अपघटन से होगा फ्रक्टोज प्राप्त। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं मिलता, पचता, मतलब पाचन तंत्र में पचता नहीं है, स्टार्च है। सेलुलोज है, स्टार्च बच जाता है यार, सही। चाय में पाया जाता है। बस 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 भैया, बस भैया। कौन सा विटामिन सोयाबीन व गोभी में पाया जाएगा? विशेष कर बताइएगा। के तेल गहरी हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा पाया जाएगा? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। सूर्य का प्रकाश और पनीर, ये तो बताओ कौन सा विटामिन पाया जाएगा? डी बिल्कुल सही है, जहां पे चाहिए वही बोलिए। आंवला, नींबू, संतरा और टमाटर, इनमें कौन सा पाया जाएगा? सी सही है बिल्कुल, जहां पे। मांस, लीवर, मटर और घी, एडी के सब मिलते हैं इसमें। B2 मिलता है। अब चलिए ठीक है, रहने मिलते दीजिए। हैं। समान अणुओं का जुड़ना किस प्रकार का बहुलीकरण है? मोनोमर। समबहुलीकरण, समान अणु जुड़ रहे हैं। हाँ सही है यार। अभी सुनिएगा, वे कार्बनिक यौगिक जिनको कम ताप पर प्लास्टिक में मिलाने पर प्लास्टिक की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। प्लास्टिसाइजर्स। पॉलीथीन कौन सा बहुलक है? अरे पॉलीथीन नहीं है, एथिलीन उसका बहुलक। ये है आपका योगात्मक बहुलक, जुड़ के बनेगा, लेकिन इसका नहीं। आप अपना माइनस ना करिएगा, मुझे लगता है सही है। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, तो टेफ्लॉन का प्रयोग नाम क्या है? टेफ्लॉन को कोई नाम होगा ना? ये आपका PP और FE यानी कि पॉली टेट्राफ्लू और फ्लोरो एथिलीन। संचालित वाहनों में टायर किसके निर्मित होते हैं? वाहन होते हैं, इनमें टायर का रबड़ का प्रकार बनाना है। यह है आपका ब्यूना S यानी कि स्टाइरिन ब्यूनाडाइन रबड़, वो हीलियम हवा भरी जाती है, निर्मित उसके होते हैं। सही। उच्च अणुभार वाले ऐसे वृहद अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुत क्वेश्चन। पॉलीमर की परिभाषा है, मोनोमर से बने हुए, मैंने ये कहा। प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाने पर इसकी कठोरता मतलब घट जाती है? सल्फर। कठोरता घट जाए या कठोरता बढ़ती है? सॉरी। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी? यह आपका फलक केंद्रित घन होगा। चतुष्फल की होता है, तो चतुष्फल के वाला गलत हो गया। घटक कणों के समान आवर्धी
व्यवस्था के में विलयन घटक कणों की समान आवर्ती व्यवस्था में विलयन से उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे? ये आपका बिंदु दोष है। वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण मतलब निर्मित होता क्या कहलाता है? ये आपका Schottky दोष है। शासकीय दोष है। मेरे पास नहीं है। यदि क्रिस्टल जालक में अव्ययी कण अपने नियमित स्थान को बाहर निकल जाएं, तो उस प्रकार का दोष कौन सा होगा? लेकिन आते हैं ये हाँ हाँ रिक्ति का दोष है। वे खनिज जिनमें धातुओं जिनसे धातु का निष्कर्षण सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो क्या कहलाएंगे? अयस्क अयस्क कहलाएंगे। अब शायद नहीं होगा उतना। कोरंडम का फार्मूला, Al2O3 क्रायोलाइट का फार्मूला, नहीं किसका है इसका ये बता दो। एल्युमिनियम का है क्रायोलाइट, होता है ना। Na3Al(F6). ठीक सही। इसके बताओ सीरोसाइट किसका है? लोहा का। सीरोसाइट PbCO3 यानी कि Pb का। हाँ। और सिल्वर ग्लांस चांदी चांदी का। एंग्लेसाइट पास है। PbSO4। सिनेबार बहुत सही। नेटिव सिल्वर चांदी। बंद है दोनों लोगों की एक राउंड की। ये बताइए हेमेटाइट लोहे का, सीधी सी बात है। ये बताइए लाइमोनाइट लोहा है, बिल्कुल सही है। बताओ धातु के निष्कर्षण के कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। सुन लो, अयस्क को पीसना, फिर इसके बाद अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे, धातु कर्म व ऊष्मा गतिकी होगी, इसके बाद अयस्क का अपचयन होगा, फिर धातुओं पर शोधन होगा। जी। सर्जन वजन नहीं होता, मेरे वाले में नहीं होता। स्थिर ताप पर केमिस्ट्री है। किसी द्रव में घुली हुई मात्रा दाब के समानुपाती होती, किसका नियम है? नहीं स्थिर ताप जरूर हेंस करके है, हो चुका है। हाँ, हेनरी का नियम है। हाँ, देखो स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील अव्ययी घटक का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के प्रोपोर्शनल होता है, किसका नियम? राउल्ट का नियम। नहीं नहीं नहीं, नियम नहीं गलत नहीं है, सब इंटर की बुक है भैया। पढ़ाना होगा। नियम होंगे नहीं गलत। साइंस साइड की केमिस्ट्री भाई है? नहीं मिलती ना जल्दी लूसेंट। आपको याद आना चाहिए ना कि आप साइंस साइड के स्टूडेंट। हाँ, है। जल्दी जल्दी पूछिए, नहीं फाइन लग जाएगी। रुका भैया, रुका थो इसे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1965। ये आपका 1970 में। तो हाँ, शरीर में तत्वों की औसत मात्रा बतानी है। Fe की कितनी होती है? ये 0.004। ऑक्सीजन बहुत सही। कार्बन 18% सही है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन 3% वहां पे सही। किसी का और कुछ ना करिएगा। कैल्शियम 2% है। पी किसका होता है? फास्फोरस का होता है ना पी। हाँ, पी कितनी होता है? 0.35%। पोटेशियम 0.25%। मैग्नीशियम 0.05%। जब द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो मिश्रण को किस विधि से शुद्ध करेंगे? सिर्फ आसवन होता है। आसवन विधि के चरण कितने होते हैं? 2 होते तो 2 हैं। हाँ, 2 होते। अब बताइए कौन कौन से होते हैं? चरण पूछा, प्रकार नहीं पूछे मैंने। ये होते हैं 2 चरण होते हैं आपका, एक वाष्पीकरण और संघनन होते हैं। सही है। किस विधि से ऐसे ठोस मिश्रण को अलग करते हैं इसमें एक ठोस उत्पादित हो दूसरा ना हो? उत्पादन विधि। किस विधि में वैसे मिश्रित पदार्थों द्रवों को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है? ये प्रभाजी आसवन, आंशिक आसवन।
क्वेश्चन एक बार ऐसे किस विधि में हाँ। वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके कथनांकों में अंतर कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए, कोई बात आंशिक आसवन है। प्रभात जी शायद लिखा नहीं। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। शून्य तो नहीं होता भैया आयतन। द्रव से वाष्प में परिणित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में परिणित हो रहा है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या होगी? ये कम है होगी, तेज होगी। तेज होगी। अंकित जी का सही है। क्वांटम द्विगुणसी क्वांटम संख्या एल की मिनिमम वैल्यू जीरो। जीरो होती है और एल की मैक्सिमम वैल्यू एल की मैक्सिमम वैल्यू एन के पदों में। n-1 n-1 आप बाद में आते हैं। अपवर्जन का नियम कब दिया गया पाउली साहब द्वारा? 1925। जब तक संभव न हो इलेक्ट्रॉन हमेशा अयुग्मित रहते हैं। यह किसका नियम है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। पुण्य का अधिकतम बहुलता का नियम। किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यह किसका सिद्धांत है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ये किसका नियम है? बॉयल का। बॉयल का नियम है। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? एक बार और सुनिए। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? आयनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन बंधुता। sp3d3 की आकृति बताओ। डबल डबल आकार। गलत है। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, यानी कि 10 फल के कह देता, मैं सही कर देता। धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तीन चीज बता दी। अपचयन है। अवकरण या अपचयन दोनों सही है। हाँ। दोनों का दे दीजिएगा। दोनों सही भैया। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है दूसरा उसे ग्रहण करेगा, ये बात पक्की है। यह अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स। रेडॉक्स। संतरा में एसिड साइट्रिक। साइट्रिक। नींबू में बस रुक जा भैया। प्लेटिनम में गलाने में समर्थ अम्ल एक्कोरेजिया। अम्लराज। पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त दो पदार्थ बता दीजिए। क्या बोले आप? HCl तो बिल्कुल गलत है, वो खुद अम्ल है। MgOH का होल ट्वाइस यहाँ पे सही है। NaHCO3 वहां पे श्रवण जी का सही है। अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हो गया। हाँ, सही। मुंह का pH मान कितने से कम हो जाए कि दांत झड़ने लगेंगे? 5.5। बहुत सही। जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? साइंटिफिक कारण बताइएगा। नियतांक अधिक होता है। सही है। डाइलेक्ट्रॉनिक वो दे दीजिएगा। मेरे में मिला है। बारूद बनाने में प्रयुक्त लवण सल्फर 16 4 का पोटेशियम नाइट्रोजन और लवण पूछा है मैंने। KMnO4। दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी। रुक जाइए। कुल तत्वों में धातु तत्वों का प्रतिशत 80% सही है। जल के अणु में H2O O2 का अनुपात किस अनुपात में होता है? एज पर वेट। 8 सही हो चुका है वहां पे। सुनिए तो ना, सुनिए इधर। आसुत जल सुन लिया करिए मेरे अलावा भी। आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाएगा? आसुत जल वर्षा से। ये सिर्फ आसवन होगा। आसुत जल प्राप्त करना वर्षा से भी मिलता है। वर्षा में मैं विधि पूछ रहा हूँ, वर्षा पूछता दिया। नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया? 13 सही है। परमाणु संरचना का आधुनिक विचार 1926 ईस्वी में किसके द्वारा प्रदान किया गया? श्रोडिंगर। सही। एक राउंड की बंद है। देखा करिए। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितनी देर ठहरता है? 8 सेकंड। सही है। H2 के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? एक राउंड की आपकी बंद है। आगे देखिए। सोमरफील्ड बोल तो रहा था दिलीप।
आराम से बोलिए। कक्षक में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम पूछा मैंने 14, ये ज्यादा बेटर है, वहां पे आपसे ऐसा आ जाए। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एकल सही है। सही। किस बंध से युक्त यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होंगे? सिंगल डबल तृतीय एक बार में डेड, बस हो गया। सिंगल है। रुक जाए, सिंगल बॉन्ड है, रुक जाए कहाँ पे हो चक्कर, रहने दो। ये बताइए, तृतीय बंध था, वही तृतीय था। पाई बंध के कमजोर होने का कारण, अतिव्यापन होता है इसमें। चतुष्फलकी उसकी अति व्यापन सही है, यानी कि कक्षकों का सीमित होना, वही है शायद। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौशल एंड लुईस। समय हो गया, किसी ने बताया तक नहीं। आंसर बता दीजिए। कौशल एंड लुईस सही है। मेरी वाली में न लगेगा, एआई है पूरी, बताया दे रहा हूँ। आपकी वाली बहुत अच्छी। एआई के जनक, एक राउंड की बंद है। एआई का मुख्य लक्षण विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझना। रुक जाइए, एआई को कितने चरणों में विभक्त किया गया? 5 तो 3 सही है। सेंसिंग, रीजनिंग और एग्जीक्यूटिंग, यानी कि क्रिया करना। एआई को किस पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? दक्षता एवं क्षमता एवं कार्यात्मकता के आधार पर। क्षमता के आधार पर होगा आपका प्रतिक्रियाशील मशीनें, सीमित स्मृति, मन का प्रबंधन व आत्म जागरूकता। एआई कितने तकनीकियों से बनी है? 5। एआई का सर्व प्रमुख घटक, सीखना। किसी भी कार्यवाही के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करने का कार्य किसका है? मैपिंग करेगा एआई एजेंट। टाइप्स ऑफ एआई एजेंट, आपका एआई एजेंट लर्निंग होगा, एआई एजेंट होगा लक्ष्य बेस्ड होगा, सरल सिंप्लेक्स एआई एजेंट होगा, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होगा, और एक और होता है, वो लिखा नहीं है मेरे में। एआई में इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा ये बताइए। 4-5 होते हैं। हाँ बता दो, एक तो बता दो। हाँ सही है। प्रोलॉग होगी, लिप्स होगी, जावा होगी, जावा भी होती है। बताइए 1964 में डेनियल ब्रावो द्वारा विकसित की गई एआई सिस्टम का नाम? यह आपका स्टूडेंट। हाउ मैनी बिग आइडियाज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5 होते हैं, 5 आइडिया होते हैं। संरचित व असंरचित डाटा को ऐसे प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसे आसानी से विश्लेषण किया जा सके? डाटा इंटीग्रेशन। ये बताइए कौन सी तकनीकी उन डाटा को सेट्स को सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए प्रयोग की जाती है जो पारंपरिक प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने में बड़े या जटिल हों? मशीन लर्निंग टेक्निक पूछ रहा था। डाटा के को इस प्रकार संग्रहित या एवं प्रबंधित करने की प्रक्रिया जो कुशल पुनर्प्राप्ति एवं विश्लेषण की अनुमति देती है क्या कहलाता है? डेटा वेयर हाउसिंग। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा यही है? ये पाइथन होगा, जावा होगा, C++ होगा। प्रोलॉग उसके लिए था, एआई के लिए, गलत न करिएगा। प्रदर्शन से समझौता किए बिना डाटा एंड ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम क्षमता को किससे संदर्भित किया गया है? स्केलेबिलिटी। थोड़ा सा आसान पूछ लूं? वही लगाई जो आप लगाया करते हैं। ठीक है। डाटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाटा एनालिसिस व मशीन लर्निंग दोनों में प्रयुक्त भाषा? पाइथन। एंटीवायरस जो बाजार में कौन ऑनलाइन वातावरण व डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म संबंधित है जो उचित नैतिक व्यवहार को संदर्भित करता है? साइबर थिक्स। उचित नैतिक व्यवहार करेगा। उस क्रिप्टोग्रामिक हैश फंक्शन का नाम बताएं जो वन वे हैशिंग फार्मूला द्वारा बनाई जाती है और वह अंकों की एक स्ट्रिंग होती है। मैसेज स्टोरेज। वाईफाई हैकिंग सिस्टम में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? एयर क्रैक एनजी। माई बताइए डाटा की उस विषमताओं और विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से वर्गीकृत प्रक्रिया का नाम? क्लस्टरिंग कहेंगी।
उस लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसका उपयोग रियल टाइम प्रोसेसिंग एवं एनालिटिक्स के लिए किया जाता है। अपाचे स्टॉर्म। किस तकनीकी का प्रयोग डेटा सेट पर मॉडल को प्रशिक्षित करना तथा नए डेटा पर भविष्यवाणी करने के लिए डाटा में पैटर्न पहचान करने के लिए प्रयुक्त होता है? पास है। मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की वह प्रकार जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया परीक्षण व त्रुटि से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कंटिन्यू टारगेट वाइब्रेट वेरिएबल की भविष्यवाणी करने की एक सक्षम टेक्निक का नाम? रिग्रेशन। डुप्लीकेट डाटा पॉइंट को हटाकर डाटाबेस के आकार को कम करने की टेक्निक का नाम? डीडुप्लीकेशन। डाटाबेस की आयामिता को कम करने की टेक्निक कौन सी है? पीसीए। प्रतिगमन के लिए समान मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? लीनियर रिग्रेशन। डाटाबेस में शोर को कम करने की टेक्निक? स्मूथिंग। उस विजुअलाइजेशन टेक्निक का नाम जिसका उपयोग डेटाबेस में आउटलेटर्स की पहचान करने के लिए किया जाता है? बॉक्स प्लॉट। वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? डिसीजन ट्रस्ट। पता नहीं क्या लिखा, डिसीजन टियर है, ट्रियर है। डाटाबेस में मौजूदा सुविधाओं से नई सुविधाएं बनाने की टेक्निक को क्या कहेंगे? मौजूदा सुविधाओं से नई सुविधा बनाना डाटाबेस है ये मशीन। ठीक है, बताइए। इसका हो जाएगा फीचर इंजीनियरिंग। क्लस्टरिंग मॉडल की गुणवत्ता का मापन क्लस्टरिंग संख्या को ध्यान में रखकर किसके माध्यम से किया जाता है? पास है। कैलेंस्की हरबाज इंडेक्स नहीं। मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग को कम करने की टेक्निक? ये नहीं लिखा यार। कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता? कंप्यूटर प्रोग्राम के उपयोग के माध्यम से ज्ञान का स्वायत्त अधिकरण करना क्या कहलाता है? नियमितीकरण। नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन। हाँ, नियमितीकरण है, इंग्लिश सही लिखी थी। मशीन लर्निंग की टेक्निक कितने प्रकार की है? मशीन लर्निंग की ये 3 प्रकार की है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। ये बताइए। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए वन लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल MQTT किस डिवाइस का कार्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मध्य डाटा संचालन तथा इसमें डाटा ट्रांसमिशन डिस्टेंस बहुत कम होता है एवं यह एनर्जी रेडियो ऑपरेटिंग को सपोर्ट करता है? पास है। ब्लूटूथ ट्रोपोलॉजी। अब क्या लगाना भाई साहब? यूपी। ये शेयर करने लायक है। बस करिए, बस 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 भैया बस। यूपी करंट अफेयर है कुछ? अगली बार अच्छी करंट अफेयर लिखूंगा। शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए कम से कम कितनी जमीन उपलब्ध होनी चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार? 4 एकड़। 3000 मीटर स्क्वायर। गलत है? आ गया क्या लग गया? नहीं आएगा। कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट कहाँ खोला गया? ये रमना बनारस। देश का प्रथम स्पाइस इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की मंजूरी कहाँ दी गई है? कोई IIT है बताओ? BHU। स्टेट कैपिटल रीजन SCR को बंद कर दिया गया, मैंने सुना इसको। संसद खेल महाकुंभ के दूसरे संस्करण 2023-22 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बस्ती में किया गया। हरीश द्विवेदी वहां का विधायक तो सांसद उसने करवाया है। सांसद। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की राशि कितनी है? ये 11 लाख रुपया होते, 15 लाख गलत कर दीजिएगा डायरेक्ट। यश भारती को बंद कर दिया गया, इसको स्टार्ट किया गया इसकी जगह। मोदी जी द्वारा इस वर्ष 21 विजेताओं के नाम पर परमवीर चक्र के नाम पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों का नामकरण किया गया। इसमें यूपी कितने थे? 4 थे। अब नाम सुन लीजिए। वीर अब्दुल हामिद थे, नायक जादूनाथ सिंह थे, मनोज कुमार पांडे थे, CP योगवंत कुमार सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार रहने दो। पनियाला को GI टैग प्रदान किया गया। कहाँ गए?
बहुत सही, रुक जाइए। विवेकानंद यूथ अवार्ड कितने लोगों को प्रदान किया गया है? ये है आपका 16 लोगों को। 21 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? रुक जाइए, वो प्रीति कंग दिवाकर बने थे, अब कौन बने हैं? मनोज कुमार है। वो फरवरी में बने थे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का मतलब 10 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 10 फरवरी 2022 23 से 12 फरवरी 2023 के मध्य स्टार्ट हुआ। इसका समापन समारोह में कौन आए? मोदी जी आए थे। समापन समारोह में राष्ट्रपति महोदय आए। अच्छा, स्टार्टिंग में आई। नए यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया हाल ही में? आंवला व फूलपुर। आंवला बरेली में है, फूलपुर प्रयागराज में। देश का नया ड्रग कंट्रोलर रहने दिए कुछ सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल कहां पर बनाया जाएगा? लखनऊ में। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2.0 की थीम क्या थी? हाँ क्या? नहीं, यूपी न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। इंडिया में यूपी में एक्सप्रेसवे की संख्या टोटल कितनी है निर्माणाधीन सब मिला के? 13। इनमें 13 इनमें 6 बन चुके हैं, 7 बनने को बाकी है। 13। ओके। देश का प्रथम अमृत सरोवर रामपुर में है। रामपुर, आराम से भैया। राज्य में कितने पुलिस कमिश्नरेट हैं अब? पहले 1 हुआ है, फिर इसके बाद 3 हुए, फिर इसके बाद 7 हो गए हैं। अब 7 टोटल। सभी राज्य के सभी कॉलेजों के लिए किस नाम से वेबसाइट बनाई जाएगी? पहचान। कोसवानी नहीं, कोसवानी शायद दूसरी है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? गाजियाबाद। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल कहां पर प्रस्तावित है? मॉल, ये वाला मॉल मॉल पता नहीं। बनारस। देश की प्रथम महिला मुस्लिम फाइटर पायलट पास है। कोई टेनिस खिलाड़ी के नाम पर है? सानिया मिर्जा, मिर्जापुर। लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र? दूधिया नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल कितनी हो गई है अब? 5 हो गई है। भारत सरकार ने यूपी के किस हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तराई हाथी रिजर्व, जो है दुधवा पीलीभीत। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्र भूमि क्षेत्र? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य 2022 सबसे बड़ा है भारत का। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आया करते हैं साइबेरियन। सही। राज्य की कौन सी नदियां अवनलिका अपरदन करती हैं? चंबल और यमुना। जहां पे चाबी जा रहे आराम से बोलिएगा। यूपी में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल? चना। देख के बोलो भैया, नहीं रुक जाओ तो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ खोला गया? जहां पर केंद्रीय उपपोस्ट बागवानी संस्थान भी है। बनारस है। रहमान खेड़ा, लखनऊ। भारत में कितने आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र हैं? भारत में टोटल 9 है, जिनमें 1 लखनऊ में है। संपूर्ण मेथा तेल में मेंथा तेल यानी कि टर्पेंटाइल बोलते हैं, शायद कुछ भी हो, में यूपी का स्थान 90% होता है। पहला होगा, मतलब परसेंटेज पूछना तो पहला हो जाएगा स्थान, कभी कभी हो जाता है, फिसल जाती है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना महोबा में की गई कब? 1981। बहुत सही। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2008 है। 8 9 7 8 तो न करिएगा, 8 9 वित्तीय वर्ष भी लिखा है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब आया? 1955। गौपालन को बढ़ावा देने हेतु यूपी गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? सही है। यूपी में बनारस, बलिया, मेरठ में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई? पार्टिकुलर है, गलत नहीं क्वेश्चन ये मेरा। 1973। पिछले क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, विपणन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? नंद बाबा दूध मिशन। और ये भी गलत है। एकीकृत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम, नंद बाबा दूसरा था। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज, बिल्कुल सही है। राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1972। और कोई? 1985 सही है, बिल्कुल 85। रुक जाइए। प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की गठन 1982 में किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद है आपका 1985 ही है। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? 2001। सही है, मान जाओ यार। यूपी
अच्छा ठीक है। यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? 1977 वाले को कुछ ना करिएगा, 76 वाले को प्लस दे दीजिएगा। यूपी भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1994। यूपी उर्दू संस्थान की स्थापना कब हुई? 1972। ये है यूपी सिंधी संस्थान की स्थापना 1996। एक साल थोड़ा सा अंतर आ गया, 97 है, एक 97 है। ये मैचिंग में आएंगे अगर आएंगे कभी भी। वर्ष 2004 में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? वंदे मातरम योजना। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा। आगरा बिल्कुल सही है। लेप्रोसी माने जानते हो ना? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना लखनऊ में कब की गई? 1911। बिल्कुल सही है। एक राउंड की बंद है आपको। यूपी पुरातत्व निदेशालय द्वारा एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत दूसरे चरण में कितने धरोहर शामिल की गई हैं? 10 तो शामिल की गई हैं। इसे बताइए पोतरा कुंड कहाँ है? ये आपका मथुरा। कल्पा देवी और नास्तिक बाबा मंदिर सीतापुर। राज मंदिर व गुप्तार घाट लक्ष्मी मंदिर झांसी। झांसी। बाला ये बताइए टहरौली किला किले के बगल में है, तो इसे झांसी किले के बगल में झांसी है। बाला बेहट किला ललितपुर। रहने दो, नहीं पूछ रहा ये वाला। राज्य की भू वैज्ञानिक संरचना कितने शैलों से निर्मित हुई है? 4 शैलों से। माचिस की तिरी बनाने में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? और कोई? देखो सेमल व गुलेल लिखे हैं मेरे में। आपका सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरा जहां तक सही है। अब भैया कह रहे हैं तो सही होगा। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना को वित्तीय सहायता किससे मिलती है? विश्व बैंक। बिल्कुल सही है। वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2005। 1 जुलाई 2001 बिल्कुल सही है। वृक्षारोपण तथा वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2007-8 में किस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? यह योजना है बहुत सही। 2 नंबर ले लीजिएगा। बिलहत्ती ग्राम को प्रदेश का प्रथम वन ग्राम घोषित किया गया है। ये कहाँ? रुक जाइए, ये किस योजना के तहत घोषित किया गया? बेलहत्ती ग्राम को देश का प्रथम वन ग्राम घोषित किया गया है। किस योजना के तहत? उसे बोलता बड़ा तेज हूं मैं। सहभागी वन प्रबंधन योजना। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा कब प्रदान किया गया? 1970। ये सही है। राज्य में वन्य प्राणियों एवं संरक्षण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? 1957। इसके तहत गठित प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 1957 में। घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राज्य का सर्वप्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य चंबल वाला सही है। आगरा, इटावा और औरैया तीनों जिलों में है। आपका सही है। 501 किलोमीटर स्क्वायर में फैला कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किन 2 जिलों की सीमाओं पर है? यार आज वो हो गया, स्कैम हो गया। मैं इकोनॉमिक्स बना रहा था तो मैं मानस कहाँ से पूछेंगे? भैया बहुत तेज पूछ रहा हूँ। स्लो पूछा है मैंने। बताओ। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था? इसको शुद्ध करो। भारत ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। सही है। ब्रिटेन है। कभी रहेगा। सेम रहेगा। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। शुद्ध बताओ। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध बिल्कुल सही है। आ गया था पहले। जहां पे अगर चाबी आ रही हो तो अंकित जी को दे दीजिएगा, नहीं तो वहीं अखिलेश को। वह जिम्मेदारी वाला आदमी है। वह जिम्मेदार आदमी है। चाबी कहाँ पे? इनका सही है। अखिलेश जी एक राउंड की बंद है, तो रुक जाओ। हमारे को भी कुछ बताओ। हमको कुछ बताओ। हमें भी कुछ बताओ। संभवतः राम आज अवश्य आया। संभवतः राम अवश्य आएगा। आएगा। संभवतः है तो आएगा। वह लोग आ गए हैं। वे लोग आ गए। सही है। घर धन धान्य से भरा है। घर एक सेकंड। घर धान्य धन से भरा है, तो इसको शुद्ध हो जाएगा। घर धन धान से भरा है, मैं बता चुका हूँ। विलोम शब्द बताना है आपको। सहचर्य का साहचर्य है। अलगाव। सही। अर्जन का
बयान है, बयान। वयन व्ययन व्ययन। प्रच्छन्न प्रतिपन्न, प्रतिपन्न। अध्यक्ष जी ग्राउंड की बंद है। प्रभावी अप्रभावी, आ न लगाया करिए जल्दी। प्रभाव शून्य, निष्प्रभावी या अप्रभावी, लेकिन आ न लगाया करिए जल्दी, अब वाले आते नहीं वहां पे। तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति हो भी हो जाएगा। विधि निषेध, बिल्कुल सही है। लुभावना घिनौना, घिनौना, मान जाओ। उद्यम आलसी, विनीत, निरुद्धम, निरुद्धम, या आलसी, आलसी भी मिलता है। लेकिन उनका कुछ ना करिएगा। सुखराम भैया का मौलिक का मौलिक का, अनुदित, अनुदित है यार। तटस्थ, तथा शामिल लगा। आसक्त या सापेक्ष, हाँ ठीक। गलत ना करिएगा। तीक्ष्ण तीक्ष्ण का कुंठित, कुंठित होता मंद, है। कुंठित, तीव्र आया, तीव्र का मन, तीक्ष्ण भी तीव्र का ही पर्यायवाची होता है, कुंठित भी मिलता है। हो सकता है। प्रच्छादन बस, अनाच्छादन। वर्ण विवर्ण। प्रशांत निभ्रांत, उद्भ्रांत। भ्रांत, उद हालत लगेगा दाम में। परितोष, बस है, परितोष का दंड हो जाएगा। हम्म, प्रयोक्ति कटुक्ति, कटोक्ति की कटुक्ति, कटुक्ति, कटुक्ति होगा। और दोनों बोल गए हो। ये बताइए आपका ग्राथित ग्रथित, विकीर्ण, प्रावैगिक, स्थैतिक, शायद, अवश्य, अवश्य, निश्चय सही है। प्रासाद, प्रासाद कुटी, प्रासाद का पर्णकुटी सही है। श्वास निश्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास लेना देना। श्लाघा निंदा। प्रशंसा हो, निंदा। हाँ, बताइए घटनाओं के काल, एक शब्द बताना, घटनाओं के काल क्रमानुसार तथ्यपरक विवरण को क्या कहेंगे? इतिक्रम, ऐतिहासिक, इतिवृत्ति। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। आकाश, आकाश वृत्ति। आत्मा से संबंध रखने वाला। आत्मिक, और कोई जब संबंध रखेगा तो एक ही शब्द होता है, बाकी सब गलत। आध्यात्मिक, हाँ, बहुत सही। बाकी सब गलत हो जाएंगे। दैविक दैविक प्रकोप या भूत बाधा आदि से होने वाला कष्ट, ये भी इसलिए एक शब्द है। आधिदैविक, आधिदैविक। मत विशेष का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला। आदि प्रवर्तक। हाँ, सही। जीवन भर अथवा जीवन पर्यंत। आजीवन होता है। आजन्म। आवरण नहीं, आवरण तो मरते दम तक होता है। जिसे सूंघा ना जा सके। अजीग्रह, और कोई आग्रह ग्रे होता है। तो सब सही है। हठपूर्ण प्रार्थना करना। अनशन, आग्रह, प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक से आ जाने वाला व्यक्ति। आग, आगंतुक, मेहमान में मानना लगेगा उसके लिए। अनुमान से गणना करना। अनुमानित, आकलन। ये बताइए आपका खान अथवा खादान की के काम की देखरेख करने वाला व्यक्ति। ये आक्रिक, जिसे लांघा या पार न किया जा सके। अलंग है, बिल्कुल सही है। अलंग है, सही। दिलीप जी का दीजिएगा आराम से। जो पहले कभी ना सुना गया हो। अश्रुतिपूर्व, आश्रुतपूर्व है, हाँ, लेकिन वही तो है। आश्रव अश्रवणित, ये भी वक्त मिलता है, गलत ना करिएगा उनका। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो। बात है, नहीं है। अपाथ्य, पाथ्य तो गलत है बिल्कुल। नियम के दायरे से मुक्त। समष्टि वाला अपवाद, स्वच्छंद है, अपवाद। अपवाद होता है। जिसका वचन या वाणी से वर्णन ना किया जा सके या हो सके है। अनिर्वचनीय होगा। किया जा सके वो दूसरा आ जाएगा। जो वस्तु चलायमान ना हो। आचार्य, अच्छा, जो बिना विचारे अनुगमन करने वाला। अंधानुगामी, सबके अंतःकरण की बात जानने वाला, यानी कि मन की बात जानने वाला। अंतर्यामी। ये बताइए हिम तरंगड़ी को 1955 में मिला, किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार मिले? एक बार में 1.5 बंद है फिर आपके सुखराम भैया एक राउंड के लिए। पद्मावत संजीवनी व्याख्या को वासुदेव सरड़कार की कृति है, कब मिला साहित्य अकादमी? 56, बिल्कुल सही है। आचार्य नरेंद्र देव को किस कृति पर मिला? बुद्ध धर्म दर्शन। दिनकर को
संस्कृति के 4 उपाध्याय, ऊपर संस्कृत के उर्वशी के लिए 4 दूसरा अध्याय है उपाध्याय नहीं। अध्याय ही है, थोड़ा सा समझते हैं बाकी आप लोग। उर्वशी के लिए दूसरा कुछ मिला था। साहित्य सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर मिला? हिमतरंगड़ी। हेमतरंगी हो चुका है। रामाजन न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, पास। सर्वोच्च की बात होगी तो ज्ञानपीठ होगा, नहीं कुछ भी हो सकता, सॉरी, लेकिन इसका ज्ञानपीठ आंसर है। मीडिया को सूचना देने हेतु लिखा गया पत्र, प्रेस विज्ञप्ति। अगर जनरली सूचना दे रहे हैं तो विज्ञप्ति, मीडिया को दे रहे हैं तो प्रेस विज्ञप्ति। कौन सा पत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है? परिपत्र। ये परिपत्र बिल्कुल सही है। कौन सा पत्र अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा? अर्धशासकीय। अनुभाग यानी कि किसी कार्यालय के विशेष अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा तो कार्यालय आदेश। सरकारी तो बहुत बड़े लेवल पर होता है। जब कोई सरकारी पत्र विभागों अथवा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाए, मतलब कई को भेजना है, तो कौन सा कहलाएगा? परिपत्र। प्रपत्र अलग है, अभी इसकी परिभाषा हो चुकी है। कौन सा पत्र वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी को दिया जाएगा? ये कार्यालय आदेश, कार्यालय के अंदर ही दिया जाएगा ना, छोटे को, बड़े से छोटे को। अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखा जाएगा? व्यवहारिक शैली। व्यक्तिगत शैली। कौन सा पत्र अपने श्रेष्ठ अधिकारी को न भेजकर अपने सामान्य स्तर के अधिकारी को ही लिखा जाएगा? ये व्यवहारिक पत्र। अर्ध सरकारी पत्र है, अधिकारी की बात है ना। आप जनरली ये बताओ, झारखंडी अथवा कलाधर कवि किसे कहा जाता है? झारखंडी कलाधर आधुनिक कवि प्रसाद जी का वियोगी मोहनलाल महतो है। हिंदी गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार। हिंदी के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु। रसवादी आलोचक डॉक्टर नागेंद्र। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान का प्रारंभ किया गया? 1991। बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ ही होता, आता भी है, पूछ लेता है, वहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, साहित्य अकादमी भी दे देगा। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्याभिचारी भाव कहा जाता है? जो सर्वनाम संज्ञाओं के मेल से बने होते हैं, क्या उनसे सर्वनाम कहलाएंगे? संयुक्त। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहेंगे? एक चीज की परिभाषा है ये, अन्वय। समानाधिकरण किस अव्यय का भाव होगा? पास है। समानाधिकरण यानी कि सबको समान रूप से दो तो समुच्चय बोधक अव्यय, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तुम बड़े चालाक हो, वाक्य में कैसी अशुद्धि है? संबंध बताना, कौन सी अशुद्धि? संज्ञा सर्वनाम स्तर बतानी है। ये है आपका तुम हो सर्वनाम, उसमें क्या शुद्धि है? अव्यय संबंधी शुद्धि है। सर्वनाम तुम था ना वहां पे। जिसका सहारा है आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, कौन से विभाव कहलाएंगे? आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव आलम्बन पाव के जागृत हो रहे हैं। कौन सा भाव अनुगमन करने वाला होता है तथा वह विभाव के बाद उत्पन्न होता है? संचारी भाव। अनुभाव। अनुभाव। रसोत्पत्ति में आशा की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? आलम्बन। अनुभाव। अनुभाव। बंद कर लीजिए।